हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो हम लोग जो पॉकेट जीके जीएस के जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन देख रहे थे, तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 201 क्वेश्चन नंबर 201 से आगे बढ़ेंगे। 200 तक क्वेश्चन हम लोग पहले की वीडियो में लोग देख लिए थे। आप लोग अगर वीडियो वो नहीं देखें तो आप लेके हमारे चैनल पर जाके वीडियो को वो देख सकता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 201 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए आप लोग आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 201 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 201 है, बोल रहा है कि घेघा रोग जो है किसकी कमी से होता है। घेघा रोग जो है किसी कमी से होता है। बीटा आयोडीन किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथि जो है इंसुलिन जो है स्रावित करते हैं, वो कौन सा अग्नाशय करता है। कौन करता है, अग्नाशय करता है। अगला प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, ये फुटबॉल से हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का मान्यता प्राप्त किया है, ये 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न कि चीन की मुद्रा कौन सी है, चीन की मुद्रा युआना है। कौन है, युआन हो जाएगा। अगला कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, हेनरी डुनाना। कौन था, हेनरी डुनाट। कौन था, हेनरी डुनाट। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो एमीनिया। कौन होता है, एमीनिया रोग होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 209 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है कोकिला कौन कहलाती है, वो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। अगला प्रश्न कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने जो है बनवाया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न कि बाबरनामा हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वो चाणक्य यानी कौटिल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विवेकानंद के स्मारक कहाँ स्थित है, विवेकानंद का स्मारक ये है कन्याकुमारी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कन्याकुमारी में हो जाएगा। अगला प्रश्न दाक्षेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये काठमांडू यानी नेपाल में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दाक्षेक के कितने देश होते हैं, 8 देश होते हैं। कौन कौन होता है, 8 देश होता है। कौन कौन, भारत नेपाल बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है 216 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न कि विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, ये भारत में होता है। अगला प्रश्न कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, वो शेषा सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये विटामिन बी से हो जाए बेरी नामक रोग से कमी होता है। अगला प्रश्न कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में जो है विटामिन सी जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, ये रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, वो विटामिन के से। विटामिन के की कौन सी रोग होता है, यानी पांचपन। क्या हो जाएगा, पांचपन हो जाएगा। अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में जो घुलनशील है ए और ई हो जाएगा। कौन सा विटामिन होगा, विटामिन ए और विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, वो NaCl। कौन होगा, NaCl। अगला प्रश्न कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O। क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा। अगला प्रश्न कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पीतल किन 2 मिश्र धातुओं से मिश्रण है, वो तांबा और जास्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नेत्रदान में जो नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, यानी कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस जो किसको कहते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, वो रोम रेड ओनली मेन। अगला प्रश्न कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था, वो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न कि
बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? वो राजा प्रथम चोल ने बनाया था। राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? ये कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ होता है? अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होता होगा? जो ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। अगला प्रश्न है 243 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा था? वो रूस का हुआ था। अगला प्रश्न वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल का जो है कहाँ हुए थे? ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में। कहाँ हुआ था? इस ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित कहाँ हुआ था? वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। अगला प्रश्न संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? वो अनुच्छेद 370 के तहत। अगला प्रश्न कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? जो है एशिया महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे बसा है? वो मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? मेक्सिको हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर जो है किन दो सागर को जोड़ती है? वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न कि पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ता है? वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी? वो सिलवास हो जाएगा। कहाँ होगा? सिलवास हो जाएगा। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न 258 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वर्ष 2011 में नवीनतम राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी? हुआ जुबा। कहाँ होगा? जुबा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न कि आईने अखबारी का लेखक कौन थे? आईने अखबारी का लेखक जो कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल था। अगला प्रश्न कि हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? वो टेनिस से हो जाएगा। अगला प्रश्न कि देश बंधु नाम से कौन जानते हैं? वो से चित्तरंजन दास को मानता है। अगला अशोक चक्र में कितनी तिलियां? हुआ 24 तिलियां। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? वो राजा हरिश्चंद्र बना था। अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी होती है जो कान में पाया जाता है, मध्य कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होता है जो जांग में होता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में कितने पेशियाँ होती है? 639 पेशियाँ होता है। अगला प्रश्न कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जास्ते के ऊपर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं उसे। अगला प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत हो जाएगा। कौन होगा? यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम तेल शोधक सदन कहाँ स्थापित हुआ? डिगबोई यानी असम में किया गया था। अगला कि यूनेस्को द्वारा कलिंग युद्ध पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता था? विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता था। अगला प्रश्न हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ये कुली कुतुब शाह ने कराया था। अगला प्रश्न कांग्रेस के द्वारा पूर्व स्वाधीनता प्रस्ताव कब और पारित किया था? ये सन 1929 ईस्वी के लाहौर के अधिवेशन में किया था। अगला प्रश्न 278 नंबर का प्रश्न है। 278 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अगला प्रश्न 278 में कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? वह दूध से हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे पुराना जो है चालू रेल इंजन कौन सा है? वह फेरिक क्रीन। कौन है? फेरिक क्रीन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब किया था? चीन के आक्रमण के समय किया गया था 1962 में। अगला प्रश्न कि भारत में
भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? वो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कौन था? मेगस्थनीज था। अगला प्रश्न कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। क्या था? सिलोन था। अगला प्रश्न है 285 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। अगला प्रश्न कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु से होती है? ये आयरन और क्रोमियम और निकेल का होता है। अगला प्रश्न कि कांसा किसकी मिश्र धातु होता है? कॉपर और टीन का होता है। अगला प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व सम्मेलन संबोधित किया था, वो जो किया था 1900 या 1893 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है 289 नंबर का प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये 21 जून को होता है। अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किन नेताओं की मृत्यु हो गया था? किन नेताओं की जो मृत्यु हो गया था वो लाला लाजपत राय को हो गया था। अगला प्रश्न है 293 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? वो सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया था? ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर किस अंग में होता है? ये छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न कि आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? वह तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कि बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? वह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है वो। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े जो है किस वृक्ष की कोमल की पत्तियों पर होते हैं? वह सहतूत के पत्तियों पर होता है। अगला प्रश्न राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? वह तांबा के खान के लिए प्रसिद्ध है। ये खेतड़ी जो है तांबा खान के लिए प्रसिद्ध है कि राजस्थान में स्थित है वो। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।